हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ध्वनि यानी कि साउंड, और साउंड में आज हम बात करेंगे स्पीड की, यानी कि स्पीड का क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, ये हम जानते हैं। यानी कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कैसे स्पीड तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से जुड़ी हुई है। तो देखिए, माना कोई साउंड वेव है और वो एक वेव एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करती है पर यूनिट टाइम में, यानी कि वो ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट टाइम में। तो आप सभी जानते हैं स्पीड यानी कि जो चाल होगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है साउंड वेव की। तो हियर द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस ध्वनि तरंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो है लैम्डा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस देखेंगे एक सेकंड में, यानी कि पर यूनिट टाइम में, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी। तो स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बाई टी। अब स्पीड को हमने किससे डिनोट किया है, v से डिनोट किया है स्पीड को, यानी कि चाल को हम कह रहे हैं दूरी बटे समय, ये सभी को पता है। अब दूरी यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर है 1/समय। आप सभी जानते हैं 1/समय का मतलब होता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो अगर 1/समय का मतलब आवृत्ति हुई तो यहाँ पर आ जाएगा v बराबर, देखो लैम्डा की जगह लैम्डा और ये 1/t की जगह हम रख देंगे न्यू। तो फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, है ना। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला बन जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या बन जाएगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे, फटाफट से नोट करें एंड देन फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि जो चाल होती है, चाल बराबर तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा याद रख लीजिए, या v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आप याद कर सकते हैं, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। ये सूत्र हमारा है चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच, यानी कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। ये फॉर्मूला हर एक वेव के लिए एप्लीकेबल है, बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इस बात को कि जो स्पीड है साउंड की वो कैसे डिफाइन की जाएगी। यानी कि जो स्पीड है साउंड की उसको डिफाइन करते हैं डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और रेफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। यानी कि एकांक समय पर जब ध्वनि की तरंग, तो एकांक समय पर जब ध्वनि की तरंग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर संपीड्यता या फिर विरलन करती है, तो उस स्पीड को, उस चाल को हम ध्वनि की चाल कहते हैं या उस तरंग की चाल कहते हैं। चलिए फटाफट इसे नोट करेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है हमारे पास साउंड की, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है एक सेकंड में टी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय से। चाल की जगह रखेंगे हम v, दूरी की जगह रखेंगे हम लैम्डा और समय की जगह रखेंगे t, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय से v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और 1/t यानी कि 1/समय को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो चाल बराबर फॉर्मूला बन गया हमारा, चाल बराबर तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। यानी कि चाल बराबर तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी काम आएगा आप लोगों को। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन ऑलमोस्ट सेम, जो चाल होती है ध्वनि की वो हर माध्यम में या हर आवृत्ति के लिए क्या होगी, समान रहेगी। यानी कि सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी ना गिवन मीडियम। यानी कि अगर पानी की बात करेंगे, पानी में जो ध्वनि की आवृत्तियां हैं, तो अगर पानी की ध्वनि में आवृत्ति सेम है तो पानी में उनकी चाल भी सेम रहेगी, याद रखना। तो स्पीड जो होती है वो सेम रहती है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी या फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी में गिवन मीडियम में, ठीक है, याद रखिएगा ये छोटी सी बात। The speed of sound remain almost the same for all frequency in given media। तो जितनी जितनी सारी आवृत्तियां होंगी, भिन्न भिन्न आवृत्तियां होंगी, अलग अलग आवृत्ति होंगी, चाल उस माध्यम में समान ही होगी ध्वनि की। ये बात ध्यान में रखिएगा। जल्दी से ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर ले।
देखो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज है, यानी कि हमें आवृत्ति यहाँ पर दे रखी है 2000 हर्ट्ज। किलो है ना, तो किलो को किस में बदल लेंगे हम, हर्ट्ज में बदल लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2000 हर्ट्ज यानी कि 2 किलो हर्ट्ज, और वेव जो है लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। तो 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास 35 गुणा 10 की घात -2 यानी कि 0.35 मीटर। तो हमारे पास आवृत्ति हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति हमें दे रखी है, तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, हमें पता है स्पीड जो है वो होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो चाल होती है वो होती है तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। तो हम यहाँ से चाल निकाल लेते हैं। तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है 0.35 और आवृत्ति दे रखी है 2000। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 35 दूनी आ जाएगा 70, 700 मीटर पर सेकंड बन जाएगा हमारे पास स्पीड। चाल हमारे पास आ गई। अब उसने पूछा है कि कितना समय लगेगा ये 1.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो चाल तो हम पे आ गई, लेकिन अब समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, या बोले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 1.5 किलोमीटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 700 से, हमारा आंसर आ जाएगा। 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में। पहले यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति, हम इस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूले से। यहाँ पर हमारे पास स्पीड निकल गई, चाल निकल गई 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टाइम निकाल देते हैं। तो टाइम निकालने के लिए देखो हमें क्या दे रखा है, 1.5 किलोमीटर दे रखा है। तो 1.5 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 700 से। तो ये बन जाएगा 0,000, तो बन जाएगा 15/7। 15/7 क्या सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ गया। 15/7 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.1। तो टाइम टेकन, समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा यहाँ पर 2.1 सेकेंड। चलिए फटाफट से भी नोट कर लें। तो टाइम बन गया हमारा 2.1 सेकंड। द साउंड विल टेक 2.1 सेकंड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ध्वनि को 2.1 सेकंड लगेंगे। विच वे प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच, तो ध्वनि की कौन सी ऐसा गुण है जो आपको लाउडनेस यानी कि प्रबलता और तारत्व के बारे में बताएगा, पिच के बारे में बताएगा। तो लाउडनेस को एम्पलीट्यूड बताता है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम आपके किसको बताएगा, लाउडनेस को यानी कि प्रबलता को, और पिच को बताएगी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो विच साउंड हैज हाइयर पिच, गिटार और कार हॉर्न। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार हॉर्न जो है हमारे बहुत पतली आवाज की होते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार हॉर्न की पिच ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इन द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लास्ट क्लास में हमने इसे देखा था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट की क्लास में हमने क्या देखा था कि जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी होती है हमारी वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है, हमारी दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन two successive crust and दो निरंतर शिखर और गर्त के बीच की दूरी।
शिखर व दो निरंतर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। चलिए फटाफट से लिखेंगे, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी को मिटाएंगे और यहीं पर फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव यानी कि तरंगे बनती हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड यानी कि एक सेकंड के अंदर तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। पहले टाइम पीरियड है यहाँ पर ना, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, कितनी तरंगे एक सेकंड में बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। अब बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, समय क्या होता है। तो समय का मतलब हो गया हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो टाइम का मतलब हमारे पास क्या हो गया? टाइम का मतलब हो गया, देखो एक सेकंड में कितनी वेव बनी? आवृत्ति। एक सेकंड में कितनी वेव बनी? आवृत्ति। अब एक तरंग कितने सेकंड में बनी उसे कहते हैं समय। यानी कि एक तरंग बनने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो द टाइम इंटरवल टू मेक वन वेव, द टाइम इंटरवल टू मेक वन वेव is called time period। एक तरंग को बनने के समय अंतराल या समय काल कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है हमें बताना है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमें बताना है एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो एम्पलीट्यूड हमने देखा था, एम्पलीट्यूड इस तरीके से एक तरंग है, तो कितनी ऊंचाई है इस शिखर की, यानी कि मीन वैल्यू से, अपनी मीन पोजीशन से कितनी हाइट है इस क्रस्ट की, और कितनी डेप्थ है इस ट्रफ की, इसको हम कहते हैं आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर मैं इन शॉर्ट भाषा में समझाऊं इसको, तो हाइट ऑफ क्रस्ट, द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। यानी कि शिखर की ऊंचाई और
गर्त की गहराई आयाम कहलाती है। इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट, हाउ आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड, यानी कि किस प्रकार से तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग की चाल आपस में जुड़ी हैं। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। याद है ना, अभी हमने किया था ये, तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस चीज को हम दोबारा से इस चीज को लिख लेते हैं कि कैसे रिलेटेड है हमारी ये सारी चीजें आपस में। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हमारे पास होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू न्यू, यानी कि v इज इक्वल टू, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नहीं, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य। ये हमारा सूत्र है और यही उसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे और आगे इस चैप्टर की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।